नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में है। सबसे पहले कैमरा पर्सन को पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएं। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आज से जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, जोहार महोत्सव जो हर साल हल्द्वानी शहर में आयोजित किया जाता है, उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। 3 दिवसीय पूरा महोत्सव रहने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हुई 8, 9, 10 3 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। इस दौरान तमाम सांस्कृतिक और लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। उसके अलावा तमाम विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो खाने पीने से जुड़े हों, कपड़ों से जुड़े हों, अन्य जो दूसरे उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित करते हुए स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इस प्रकार से अगर आपको बताऊँ, जो जोहार कम्युनिटी है, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के जोहार वैली से निकलकर तमाम जगहों पर जोहार कम्युनिटी के लोग जब जाते हैं, तो हल्द्वानी में भी जोहार कम्युनिटी के कई लोग रहते हैं। उन्हीं की तरफ से ये महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। उसी सिलसिले में इस साल भी जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई। यहाँ पर हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट भी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। तो इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको तमाम झलकियाँ दिखाएंगे किस प्रकार से जोहार महोत्सव की आज शुरुआत हो रही है। साथ ही जो जोहार समिति है उसके पदाधिकारियों से बात करेंगे। मेयर गजराज बिष्ट यहाँ पर पहुँचने वाले, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से महोत्सव इस बार शुरू हो रहा है और क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के तमाम झलकियाँ आपको दिखाते हैं और पदाधिकारी और हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट से भी बात करते हैं। इस वक्त मेयर गजराज बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से आज से जोहार महोत्सव की शुरुआत हो रही है, आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं जोहार समाज के सभी लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे नगर निगम क्षेत्र में कई वर्षों से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जो पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं वो कभी हरे नहीं रह पाते। इसी प्रकार जो लोग अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं वो निश्चित रूप से समाज का विकास नहीं होता। लेकिन मैं देखता हूं कि ये वर्षों से यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर सुदूर जो इस देश का अंतिम गाँव है, मिलन क्षेत्र वगैरह, वहाँ सबके लोग यहाँ पर अपने कार्यक्रम को, अपनी संस्कृति का इजहार हम सब लोगों के बीच में करते हैं। तो उन सबको अपनी ओर से, अपने पूरे क्षेत्र की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो आज तक अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और उसी संस्कृति का इजहार हम सबके बीच में करते हैं। जिस प्रकार से राज्य सरकार भी लगातार जो है संस्कृति को प्रमोट करती है और हम देखते हैं बीते कई सालों से जो चौका समुदाय के लोग ये महोत्सव आयोजित करते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो कितने जरूरी हैं संस्कृति? निश्चित रूप से जो मैं कई बार कहता हूँ कि जो मंच तय करता है वही समाज करता है। तो ये सारे मंच हैं, ये जो संस्कृति अपने समाज को देंगे, जो अपने बच्चों को देंगे, जो अपनी युवा पीढ़ी को देंगे, युवा पीढ़ी उसी संस्कृति को समझते हैं, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार मैं उत्तराखंड की सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय धामी जी को भी धन्यवाद करता हूँ। वो भी इस प्रकार के कई कार्यक्रम सांस्कृतिक वगैरह कराते रहते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उत्तराखंड की संस्कृति को समझे, उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार अपना कार्य करें। इस वक्त अध्यक्ष भूपेंद्र पंगाती हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से आज से जोहार महोत्सव शुरू हो रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज से हमारा जोहार महोत्सव शुरू हो गया है। सबसे पहले हमने 11 बजे अपनी पारंपरिक झांकी जोहार मिलन केंद्र से स्टार्ट किया और ये मुख्य मंच पर आए। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये 8, 9, 10 को एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में हो रहा है, जिनमें हमारे दिन में अन्य कार्यक्रम के अतिरिक्त शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल के लोकप्रिय कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें श्री गणरत्न श्री नैन्सी नेगी जी वो अन्य कलाकार भी आ रहे हैं। जिस प्रकार से भी कुछ देर पहले मेयर गजराज बिष्ट यहाँ पर पहुंचे थे, तो प्रशासन और निगम से किस प्रकार का आपको सहयोग मिला? जहाँ तक हमारा जोहार महोत्सव है, यह न हमारा कोई एनजीओ है, न हम इसे सरकार से कोई मदद लेते हैं। ये हम खुद ही अपने आप सक्षम है, हम इस काम को करते हैं। जहाँ तक सहयोग की बात है, हमें जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सबका सहयोग रहता है। नगर निगम द्वारा इस पूरे पंडाल की साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उनसे जो भी हम सहयोग की मांग करते हैं। अब मेरे बीच श्री पुष्पा दमसक्तु अध्यक्ष उपाध्यक्ष महिला है, जो कि हमारे महिलाओं में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। जिस प्रकार सर ने परिचय दिया, नमस्कार मैम। नमस्कार। जिस प्रकार से यहाँ पर आज जोहार महोत्सव की शुरुआत होगी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बीते कई सालों से यहाँ पर आप लोगों की तरफ से ये महोत्सव आयोजित किया जाता रहता है, क्या कुछ है? हाँ, ये आज हमारा जोहार महोत्सव 16वां जोहार महोत्सव है और तब से लगातार ये महोत्सव हो रहा है। पहले थोड़े छोटे स्तर पर होता था, अब धीरे धीरे इसने बहुत भव्य रूप ले लिया है
और यहाँ पर हमारा जो जोहार महोत्सव है ये अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए है कि हमारी संस्कृति क्या थी, हम क्या थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना चाहते हैं और यही हमारा प्रयास है। इसलिए हमारा जोहार वेलफेयर सोसाइटी जो है इस कार्य को करता आ रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं जोहार महोत्सव में तमाम चीज़ें जो है, चाहे वो हर्ब्स हो और भी दूसरी चीज़ें, लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? खास इस बार एक स्टॉल ऐसा लगाया गया है जहां मुनस्यारी, हमारे जोहार घाटी से संबंधित जो वस्तुएं वहां बनती हैं, हमारे कालीन बनते हैं और कोट के पट्टू बोलते हैं उसको, और इस प्रकार से बहुत सारे जो ऊनी वस्त्र बनते हैं उनका एक विशेष स्टॉल लगाया गया है। दन, कालीन, आसन, जो भी हमारे अपने उत्पादन हुआ करते थे, क्योंकि हमारा पहला जो हमारा कार्य था या हमारे रोजगार कहिए हमारे बुजुर्गों का था, वो वही था। हालांकि आज वो सारी चीज़ें नहीं रह गई, बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन आज भी हमारे मुनस्यारी में जो लोग रहते हैं उस काम को करते, तो उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं हल्द्वानी शहर में एक मिक्स पॉपुलेशन रहती है, तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, तो जो दूसरे लोग यहाँ पहुँचते हैं उनका किस प्रकार का रिस्पांस रहता है, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं? नहीं, वो लोग बहुत अधिक खुश रहते हैं। वो लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि आपका जोहार महोत्सव कब होगा, हम जरूर आएंगे, हमें बताएं। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं अरे ये कब हुआ, हमें पता नहीं चला, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से या आजकल जो प्रिंट मीडिया है या सारी मीडिया, उसके माध्यम से हम लोग काफ़ी इसका प्रचार प्रसार करते, बहुत से लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं और मुनस्यारी का जो हमारा अपना व्यंजन है, भोजन है, उसको खाने के लिए भी बहुत लालायित रहते हैं और लोग आते हैं, जड़ी बूटी जो भी वहाँ की होती है उन सबको खरीदते हैं, तो काफ़ी खुश रहते हैं लोग आके। चलिए आपसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। जिस प्रकार से जोहार महोत्सव बीते कई सालों से आयोजित करते थे, तो किस प्रकार का लोगों का रिस्पांस आपको देखने को मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, क्योंकि हमारी जो धरोहर है ये हमारे 15-16 साल से, ये 16वां साल है, हम अपने कल्चर को, अपने आने वाली पीढ़ी को, इस धरोहर को जिंदा रखने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ सौंपने के लिए बार बार हर साल इसको महोत्सव को यहाँ पे किया करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे से लेके और बूढ़े तक सब इसमें प्रतिभा करते हैं। चाहे वो किसी शहर में किसी भी वहाँ हो, वो यहाँ आके जरूर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं और हर साल एक दूसरे से मिलके अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए ये महोत्सव हमारे लिए बहुत खास रहता है। अगर मैं जानना चाहूँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, हल्द्वानी के अलावा और किन किन जगहों से लोग यहाँ पर? ये तो हम आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, लगभग कुमाऊं से जितने भी लोग यहाँ रहते हैं हल्द्वानी में, वो तो सब इसको एंजॉय करते ही करते हैं। और हमारे जितने भी लोग बाहर से होते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि जब भी आपका जोहार महोत्सव का प्रोग्राम होगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हम भी आपके साथ वहाँ पर आके आपके कल्चर को देखेंगे और आपके वहाँ का जो व्यंजन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशली हमें व्यंजन का आपके इंतज़ार रहता है। जोहार महोत्सव में हम आपके साथ ज़रूर आएंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हर लोग उत्साहित रहते हैं हमारे प्रोग्राम के। तो देखा आपने हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट में किस प्रकार से आज हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हमने आपको तमाम झलकियाँ दिखाई, जिस प्रकार से मैंने अभी तस्वीरों में दिखाया। एक बार फिर से कहूँगा कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लग चुके हैं, हालांकि आज पहला दिन है तो कुछ लोग स्टॉल सेटअप कर रहे हैं, कुछ स्टॉल्स यहाँ पर सेटअप हो चुके हैं और अगले 3 दिनों तक यहाँ पर विभिन्न उत्पाद जो हैं वो प्रदर्शित किए जाएंगे, चाहे वो खाने पीने से जुड़े हो, कपड़े से जुड़े हो, दूसरे जो तमाम तरह के उत्पाद रहते हैं वो यहाँ पर हर्ब्स इत्यादि वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। न केवल जोहार कम्युनिटी के लोग बल्कि उत्तराखंड के तमाम दूसरे क्षेत्रों के भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इस महोत्सव में हिस्सा लेते हैं, अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा तमाम लोक कलाकार, गायक अपनी प्रतिभा का जो मंच यहाँ पर दिया जाता है उनको उसमें अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी खुद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो उत्तराखंड के बहुत बड़े लोक गायक, उनकी भी यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। उसके अलावा तमाम दूसरे लोक कलाकार, चाहे वो कुमाऊँ के हो, गढ़वाल के हो, जोहार क्षेत्र से जुड़े हो, उनकी भी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जोहार समिति के पदाधिकारियों से बात की और उनसे जाना किस प्रकार से साल जोहार समिति की ओर से यहाँ पर ये पूरा जो जोहार महोत्सव होता है उसका आयोजन किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर तमाम उत्पाद जो है वो डिस्प्ले किए जाते हैं, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। साथ ही हमने हल्द्वानी के मेयर गजाज बिष्ट से भी बात की और उनसे जाना इस महोत्सव होते हैं वो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितने ज़रूरी हैं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही।
हल्द्वानी और उसके आसपास से जुड़ी ऐसी खास कवरेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।